हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए स्ट्रॉन्ग केस टू रीस्टोर सेक्शन 84 ऑफ द आरपी एक्ट। आरपी का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है? मतलब एक स्ट्रॉन्ग केस जो कि किसके लिए है? टू रीस्टोर, ताकि जो सेक्शन 84 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको जो है वो रीस्टोर किया जाए। अब ये सेक्शन क्या है 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो मेरी सिर्फ जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे वो कितने भी बच्चे हों, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं और मैं आपके लिए डेली जो है वो लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। और आगे में मेरा प्लान है कि कुछ हफ्तों के बाद मैं क्या करूँगा, जो द हिंदू एडिटोरियल जो पूरा न्यूज़पेपर है उसमें जो मेन हेडिंग्स रहती हैं और उनके अंदर में जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में 7-8 मिनट के वीडियो में पूरा कवर करूँगा, ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाए। और बाकी जो ये आर्टिकल का वीडियो है, जो कि द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल जो पेज रहता है, एडिटोरियल पेज, वो मैं आपको डेली का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, ताकि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है, अप्रोच करना है, वो आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी आपके सोशल मीडिया लिंक हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें और मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ये वीडियो जो है वो रेगुलरली लेके आता रहूँ। तो कॉन्टीन्यूसली आप इनको फॉलो करो, 1 महीने तक, 2 महीने तक पूरा प्लेलिस्ट पीछे पड़ा हुआ है, पूरे लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। क्या करना है, एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, राहुल गांधी के ऊपर ये आर्टिकल है। आपको पता है पीछे में क्या हुआ था? राहुल गांधी जो डिफॉर्मेशन केस हुआ था, गुजरात कम्युनिटी है जो मोदी कम्युनिटी है उसको लेके, उसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता थी लोकसभा की वो भी चली गई थी। और उनके ऊपर क्या हुआ था, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि वो जो अगले आने वाले लोकसभा चुनाव है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट द्वारा 2 साल की। तो ये पूरा मामला क्या है आपको समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखना है आपके खुद के नॉलेज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो प्लीज़ यार, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना। मेरा नाम है अभिलाष, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जो है वो आप लोग देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? राहुल गांधी of the Congress party was disqualified on being convicted and sentenced to 2 years imprisonment in a 2009 defamation case। जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो डिस्क्वालीफाइड किए गए थे ऑन बीइंग कन्विक्टेड, उनको दोषी पाया गया। और उनको जो है, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी पाना, किसी आदमी को दोषी सिद्ध करना। वो एंड सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा होना, और उनको सज़ा हुई थी 2 साल की, इम्प्रिजोनमेंट हुई थी। इम्प्रिजोनमेंट का मतलब होता है सज़ा होना। इन ए 2019 डिफॉर्मेशन केस, ये 2019 का डिफॉर्मेशन केस था, जिसमें बोला गया था कि राहुल गांधी ने जो गुजरात की मोदी कम्युनिटी है उसको जो है डिफेम करने की कोशिश की है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। उसके बाद द डिस्क्वालिफिकेशन वॉज इंस्टेंट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज जजमेंट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। ये जो केसेस रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, उसके बेसिस पे ये डिसीज़न लिया गया और जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो इंस्टेंट हुई। तो क्या हुआ, जैसे ही उनको दोषी पाया गया, उनको 2 साल की सज़ा हुई, तो तुरंत उनकी जो सदस्यता थी लोकसभा की वो रद्द कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये जजमेंट क्या थी? थ्रू दिस जजमेंट दी कोर्ट इनवैलिडेटेड सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2013 में, इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? इनवैलिड कर दिया था, मतलब उसको जो है इलीगल कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की 84 सेक्शन थी।
जो सेक्शन क्या थी, विच हैड अलाउड ए 3 मंथ पीरियड विद इन विच टू अपील, जिसके अकॉर्डिंग जो भी सदस्य मतलब दोषी पाया जाता था उसके पास टाइम होता था कि वो 3 महीने तक उसके पास टाइम होता था कि वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में कि मेरी मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, उसके लिए वो अपील कर सकता था। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 84 एक्ट जो सेक्शन थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ही ख़त्म कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ, जैसे ही राहुल गांधी को दोषी पाया गया, उनको 2 साल की सज़ा हुई, तुरंत उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन वॉज नॉट टू टेक इफेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द अपील इज़ एडमिटेड। लेकिन ये जो सेक्शन 84 थी जो पहले से चली आ रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 3 महीने का पीरियड है उसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं होगी वैन दी अपील इज़ एडमिटेड। जब अपील जो है सदस्य अपील कर देगा तो उसके दौरान उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं होगी। डिस्क्वालिफिकेशन वुड डिपेंड ऑन द फाइनल आउटकम ऑफ द फील्ड। जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, जो उसकी अपील है उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद ही उसकी जो सदस्यता है वो जाती थी। लेकिन 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जैसे ही सज़ा होगी तुरंत जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 3 महीने का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। Thus, under the legal provision cited, there was no instant disqualification of sitting member of the legislature। तो जो लीगल प्रोविज़न है वो बताता है, साइटेड का मतलब होता है बताना, जो लीगल प्रोविज़न बताता है वो यही बताता है कि कोई भी जो है इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना जो सिटिंग मेंबर्स है, जो भी लोकसभा में प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी जो है वो रूल नहीं है, लेजिस्लेचर का अधिकार नहीं है। बट आफ्टर द कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविज़न ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का प्रोविज़न था 1951 का, ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ सम एक्सपर्ट्स, अगर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को माने, ए सिटिंग लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालीफाइड द मोमेंट द कोर्ट ऑर्डर कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर सेक्शन 83 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जो सिटिंग लेजिस्लेचर है मतलब जो अभी मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा द मूवमेंट द कोर्ट ऑर्डर कन्विक्शन। जैसे ही कोर्ट बोलेगा कि ये बंदा दोषी है, कन्विक्टेड है, तुरंत जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी सेक्शन 83 जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। The top court said that Article 102(1) does not create any difference between the sitting member and candidate so far as disqualification is concerned। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि जो आर्टिकल 102(1) है वो कोई भी डिफरेंस नहीं रखता है, चाहे वो सिटिंग मेंबर हो चाहे या फिर कोई वो कैंडिडेट हो, मतलब चाहे वो प्रेजेंट मेंबर हो लोकसभा का या फिर चाहे वो कोई कैंडिडेट हो। अगर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू सिटिंग मेंबर्स फॉर 3 मंथ एंड द स्ट्रक डाउन सेक्शन 84 एज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो कुछ एग्जेम्पशन दे, मतलब कुछ छूट दे जो सिटिंग मेंबर है 3 महीने के लिए। और उसके बाद उसने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दी, मतलब ख़त्म कर दी जो सेक्शन 84 थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अकॉर्डिंग 3 महीने का समय दिया जाता था, और उसको अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन बताया। मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होना। एक केस विद नो साउंड लीगल बेसिस, मतलब ऐसा केस जिसका कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। So now only section 83 remains in the act which deals with disqualification of persons convicted and sentenced to 2 years imprisonment। तो अभी की अगर हम लोग बात करें तो जो सेक्शन 83 है वो अभी भी एक्ट में है, जो कि डील करती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनस कन्विक्टेड जिसको सज़ा हुई है और जो 2 साल के लिए इम्प्रिजोनमेंट में जाएगा, जेल में जाएगा। दिस सेक्शन सिंपली सेज दैट ए पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of conviction। ये जो सेक्शन है वो कहती है, जैसे सेक्शन 84 कहती है कि कोई भी बंदा अगर उसको सज़ा मिलती है, उसको कन्विक्शन मिलती है,
तो उसके बाद उसके पास 3 महीने का अपील का टाइम होगा, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो सेक्शन 8(3) है ये क्या बोलती है कि जो भी पर्सन कन्विक्टेड पाया जाता है, दोषी पाया जाता है किसी भी ऑफेंस का, किसी भी जो उसने मतलब कोई भी अपराध किया है, और उसको अगर सज़ा होती है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, अगर 2 साल से कम की सज़ा नहीं होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। मतलब जैसे ही उसका दोष सिद्ध हुआ कि ये बंदा जो है ये दोषी पाया गया है, उसी टाइम उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा कन्विक्शन की डेट से। ये बोलती है सेक्शन 8(3). इट डज़ नॉट से दैट सच ए पर्सन स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। लेकिन ये जो सेक्शन है वो ये नहीं बोलती है कि बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाइड है जो हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन जैसे ही हुई उस डेट से जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ऐसा ये सेक्शन नहीं बोलती है। बोलती है कि शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जहाँ उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलती है कि वो डिस्क्वालीफाइड ही हो जाएगा, तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा जैसे ही कन्विक्शन होगी। इसमें वर्ड यूज़ किया गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाइड उसी टाइम पे करना है उसको जैसे ही कन्विक्शन होगी। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड। So there is no ground indeed to conclude that the disqualification take place the moment the court pronounces a person guilty। तो ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई भी बेसिस नहीं है जो इस बात को कंक्लूड कर सके कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ली गई है एट द मोमेंट द कोर्ट pronounces ए पर्सन गिल्टी, जैसे ही पर्सन गिल्टी होता है तो तुरंत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। The only candidate is that such a person shall be disqualified from the date of conviction। तो दी ओनली कंडीशन इज़ दैट सच ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। मतलब उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो इट अपीयर्स दैट द एक्ट ऑफ द इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर गांधी डिड नॉट हैव ए साउंड लीगल बेसिस। तो ऐसा लगता है कि जो अभी इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन हुई है राहुल गांधी की, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, मतलब वो इलीगल है। पर्टिकुलरली सो व्हेन वी कंसीडर द वर्ड्स ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। विच कुड ओनली मीन दैट सम अथॉरिटी हैज़ टू ऑफिशियली डिक्लेयर हिम डिस्क्वालीफाइड, जो कि हमें क्लियरली दिखाता है कि किसी ना किसी अथॉरिटी को उसे ऑफिशियली डिस्क्वालीफाइड करना पड़ेगा, उसी के बाद वो डिस्क्वालीफाइड होगा, ऐसे वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ दिस राइटर, जिसने ये मतलब आर्टिकल लिखा हुआ है, विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन फ्यू आर्टिकल्स, is that the authority that who can declare a sitting legislature disqualified could be the president of India exercising this power under article 103। तो जो अथॉरिटी है जो डिक्लेयर कर सकती है सिटिंग लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाइड, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, जो कि अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू आर्टिकल 103। ऑल्थो द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजिशन इन लिली थॉमस इन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2009, a 3-judge bench held that a declaration by the president under article 103 that the sitting member has incurred disqualification is necessary। तो हालांकि जो हमारा कोर्ट है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इस प्रोपोजिशन को, मतलब ये जो प्रपोजल है लिली थॉमस या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2009 में, तो ए 3-judge बेंच हेल्ड दैट, उसमें 3-judge बेंच ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 103 वो डिक्लेयर कर सकता है कि जो सिटिंग मेंबर है हैज़ इनकम डिस्क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिटिंग मेंबर है उसको प्रेसिडेंट बोले कि जो मतलब उसको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सके। Thus the scheme of section 8(3) seems to be that when a sitting member is convicted and sentenced to imprisonment for 2 years or more, he shall be disqualified with effect from the date of conviction। तो जो आर्टिकल 8(3) है वो यही बोलता है कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर जो है वो कन्विक्टेड होगा, मतलब वो दोषी पाया जाएगा और उसको सज़ा होगी 2 साल की या फिर उससे ज़्यादा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब से उसकी जो है वो डेट ऑफ कन्विक्शन हुई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई करना ही है। फर्दर इट इज़ द प्रेसिडेंट हु शैल डिस्क्वालीफाई हिम अंडर आर्टिकल 103। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 103। द सेक्रेटरी ऑफ द हाउस टू विच द मेंबर बिलोंग्स हैज़ नो रिकॉग्निजेबल अथॉरिटी टू डिक्लेयर दैट ए मेंबर स्टैंड डिस्क्वालीफाइड एज सून एज ही इज़ कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। जो सेक्रेटरी है हाउस का, जैसे राहुल गांधी को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसको जो मेंबर है वो बिलोंग करता है जिस अथॉरिटी को,
वो उसको जो है टू डिक्लेयर दैट ए मेंबर स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, वो उसको जो है उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सके, जो सेक्रेटरी है हाउस का, टू डिक्लेयर दैट ए मेंबर स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, जब तक कि कोर्ट के द्वारा उसको बोला नहीं जाएगा, मतलब कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं मानेगा। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन एंड सेंटेंस क्वांटम, मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो उसको निलंबित किया, और जो सेंटेंस क्वांटम है मतलब सेंटेंस की जो सज़ा की क्वांटिटी है, कितनी सज़ा मिलती है। A question of legal importance that arose in the context of the disqualification of Mr. Gandhi was whether the stay of only sentence can lift the disqualification or whether stay of conviction is necessary। तो जो लीगल इंपॉर्टेंस का जो क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में एरोज होता है, जागता है, अगर हम लोग राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को देखेंगे, वो ये है कि जो स्टे है, whether the stay of only sentence can lift the disqualification, कि जो स्टे है, ठीक है, मतलब इस जो सज़ा है उसके ऊपर स्टे लगना, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन को लिफ्ट कर सकता है, मतलब हटा सकता है, और वेदर स्टे ऑफ कन्विक्शन इज़ नेसेसरी, या फिर जो कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाता है वो ज़रूरी है। इन द 1980s एंड 1990 सम ऑफ द हाई कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट in 1987 and Himachal High Court in Bikram Anand versus Rakesh Singha 1994 has held that the view that the disqualification remain inact on staying the stance। कोर्ट ने उस टाइम ये कहा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जारी रहेगी, वो इंटैक्ट रहेगी, अगर किसी के ऊपर सज़ा भी हो जाती है, किसी बंदे को सज़ा भी हो जाती है, मतलब जो सज़ा है उसके ऊपर अगर स्टे भी लग जाता है तब भी उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जारी रहेगी। ये हाई कोर्ट ने बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सचिंद्रा नाथ त्रिपाठी वर्सेस दूधनाथ 1987 और हिमाचल हाई कोर्ट इन विक्रम आनंद वर्सेस राकेश सिंघा 1994। बट द मद्रास हाई कोर्ट टुक ए डिफरेंट व्यू इन जय ललिता केस 2001। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अपना एक अलग ओपिनियन रखा 2001 में। इट हेल्ड दैट द मोमेंट द सेंटेंस इज सस्पेंडेड कन्विक्शन शुड बी डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड और अदरवाइज द फ्रेमर्स ऑफ द कोड वुड हैव टेकन केयर टू प्रोवाइड फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन और सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन आल्सो। उस केस में ये बोला गया कि जिस मूवमेंट में जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया जाएगा, मतलब उसको रोका जाएगा, कन्विक्शन शुड बी डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड, और जो कन्विक्शन है उसको या तो सस्पेंड किया जाएगा, जो कन्विक्शन है जो सिद्धि हुई है, और अदरवाइज द फ्रेमर्स ऑफ द कोड, या फिर जिन्होंने ये कानून बनाया हुआ है, वुड हैव टेक केयर टू प्रोवाइड फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन, उनको देखना पड़ेगा कि वो स्टे प्रोवाइड करें कन्विक्शन पे, सज़ा पे, या फिर सस्पेंशन पे। हाउएवर इन राहुल गांधी केस थ्रू द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द कन्विक्शन, राहुल गांधी केस में उनकी जो कन्विक्शन थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इट डिड नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए स्टे ऑफ कन्विक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी और द सस्पेंडिंग ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन कोर्ट ने इस बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दिया कि जो ये क्वेश्चन है कि जो स्टे है कन्विक्शन का क्या वो ज़रूरी है, और सस्पेंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन को सस्पेंड करना क्या ये ज़रूरी है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेज ओनली व्हेन द सेंटेंस इज इम्प्रिजोनमेंट फॉर 2 or more years। इस बात को याद करना बहुत ज़रूरी होगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तभी होती है जब सज़ा दी जाती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा। एज द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट ऑर्डर इन राहुल गांधी केस, इफ़ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजोनमेंट वॉज लेस बाय 1 day देन डिस्क्वालिफिकेशन वुड नॉट हैव बीन अकर्ड। कोर्ट ने राहुल गांधी केस में ऑब्जर्व किया कि अगर जो पीरियड है इम्प्रिजोनमेंट का, जो सज़ा का, अगर वो 2 साल से कम होगा चाहे 1 दिन के लिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं होगी। इट वुड मीन दैट डिस्क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेबल है, संबंध रखती है कि कितनी सज़ा हुई है, अगर 2 साल से कम हुई है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। बट दिस इज़ ए पॉइंट द लॉ मेकर्स एंड जुडिशरी विल हैव टू डील विद। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाते हैं, और जो हमारी जुडिशरी है, उनको जो है इससे डील करना होगा। द जजमेंट इन लिली थॉमस कैन प्ले हैवॉक विद द करियर्स ऑफ सिटिंग लेजिस्लेटर इन द कंट्री। लेकिन जो जजमेंट दी गई थी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, वो एकदम मतलब बहुत ही जो है वो बर्बाद कर रही है। हैवॉक का मतलब होता है बर्बाद करना, जो करियर्स हैं सिटिंग मेंबर्स के कंट्री में। इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन एंड सेंटेंस विल अपसेट देयर इंटायर लेजिस्लेटिव करियर विदाउट गिविंग देम ब्रीथिंग स्पेस बिकॉज द कोर्ट इन जनरल हैव ए वेरी डिलेटरी सिस्टम इन डीलिंग विद अपील्स रिप्रेजेंट्स एंड जो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मतलब तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है आदमी, उसको 3 महीने का टाइम नहीं मिलता जो पहले मिलता था सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन लिली थॉमस में उसको ख़त्म कर दिया गया और अभी जो है वो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन होती है। ये क्या करती है
ये अपसेट करती है, मतलब ख़राब करती है जो लेजिस्लेटिव करियर है मेंबर्स का, गिविंग देम विदाउट गिविंग देम ब्रीथिंग स्पेस, मतलब उनको सांस लेने का भी समय नहीं देती है, क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिलेटरी हैं। डिलेटरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लो हैं, उनको अपील करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। बट द केस ऑफ आगरा कोर्ट स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी MP राम शंकर केथेरिया विद इन 24 आवर्स ऑफ द कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल केस, द सेविंग हिज हाउस मेंबरशिप इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जम्पशंस। लेकिन जो आगरा केस हुआ था जिसमें आगरा कोर्ट ने स्टे लगाया था कन्विक्शन पे भारतीय जनता पार्टी के जो MP थे राम शंकर प्रसाद, 24 घंटे के अंदर अंदर एक क्रिमिनल केस में, और उसकी हाउस की जो मेंबरशिप थी उसको सेव किया था। ये एक एग्जेम्पशन थी, मतलब ऐसा एक्सेप्शन थी, सॉरी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इट इज़ हर्टनिंग दैट ए कोर्ट लाइक द आगरा सेशन कोर्ट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। मतलब ये बहुत ज़्यादा हर्टनिंग है, मतलब दुखदायक है कि आगरा जैसा कोर्ट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। बट द इशू ऑफ इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली एज इट मे अफेक्ट द करियर ऑफ लेजिस्लेटर। लेकिन जो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन वाला ये जो केस है ना, इसे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सारे जो लेजिस्लेटर हैं उनके करियर को अफेक्ट कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8(4) ऑन द ग्राउंड दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर कन्विक्टेड लेजिस्लेटर because Article 102 does not permit such differentiation between them and the candidates। जो कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन किया, मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जो सेक्शन 8(4) है, इस ग्राउंड पे कि जो पार्लियामेंट है उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो स्पेशल डिस्पेंसेशन दे, मतलब छूट दे। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है छूट होना, जो कन्विक्टेड लेजिस्लेचर है जिसको दोषी पाया गया है, क्योंकि जो आर्टिकल 102(1) है वो कोई भी परमिशन नहीं देता है बिटवीन दैम एंड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स है और जो सिटिंग मेंबर्स है उसमें वो कोई भी डिफरेंस नहीं रखता है। बट सो फॉर एज डिफरेंशिएशन गोज द कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट परमिट्स इट अंडर आर्टिकल 103 विच प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ सिटिंग लेजिस्लेचर द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो आर्टिकल 103 है वो परमिट करता है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर है, मतलब वो कैंडिडेट नहीं है, वो ऑलरेडी मेंबर है पार्लियामेंट का, तो जो क्वेश्चन होगा डिस्क्वालिफिकेशन का वो अंडर आर्टिकल 102(1) उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। परहैप्स ए सूटेबल अमेंडमेंट कैन बी मेड इन आर्टिकल 102 टू इनेबल पार्लियामेंट टू रिस्टोर द इनवैलिडेटेड सेक्शन 8(4)। तो हमें जो है एक सूटेबल अमेंडमेंट जो है वो किया जाना चाहिए आर्टिकल 102 में, ताकि पार्लियामेंट को इनेबल किया जाए, वो रिस्टोर कर सके जो सेक्शन इनवैलिड सेक्शन है 8(4)। नो क्वालिटेटिव चेंज, मतलब कोई भी जो क्वालिटी चेंज है वो ना होना। इन फैक्ट द जजमेंट इन लिली थॉमस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन एनी परसिप्टल क्वालिटेटिव चेंज इन क्रिमिनल प्रोक्लिविटी ऑफ पॉलिटिशियंस। जो जजमेंट थी लिली थॉमस केस ने, उसने कोई भी जो है जो परसिप्टेबल क्वालिटेटिव, परसिप्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो वो पहले चीज़ें करते थे क्रिमिनल केसेस में उसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं आई है उनकी क्रिमिनल प्रोक्लिविटी में पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियन बिलोंग टू द पावरफुल रूलिंग डिस्पेंसेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम मे बी एबल टू गेट ए कन्विक्शन स्टेट विद इन फ्यू आवर्स। जो पॉलिटिशियन एक पावरफुल रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं उनको डिस्पेंसेशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है कुछ ही घंटों के अंदर, और उनकी कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग जाता है कुछ ही घंटों के अंदर, दस सेविंग दैट सेल्फ फ्रॉम इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, और उनको सेव किया जाता है जैसे आगरा के केस में हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन से। बट अदर्स विल हैव टू वेट लाइक मिस्टर गांधी हैड टू फॉर 4 months एंड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्ट टू गेट ए स्टे ऑन कन्विक्शन इन ए डिफॉर्मेशन केस विच इज़ नॉन कॉग्निजेबल एंड वेलेबल। लेकिन राहुल गांधी जैसे बंदे को जो है वेट करना पड़ता है 4 महीने तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंशन नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है उनकी कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगने में, इन ए डिफॉर्मेशन केस, एक डिफॉर्मेशन केस में जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है उस अगर राहुल गांधी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए वारंट चाहिए। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिसमें कोई वारंट नहीं चाहिए, और ये अवेलेबल है, इसमें बेल भी मिल सकती है राहुल गांधी को। दिस एंड अदर केसेस शो दैट सेक्शन 8(4) नीड्स टू बी रिस्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये जो केस है और भी जो बहुत सारे केसेस हैं वो ये बताते हैं कि जो सेक्शन 8(4) है उसको हमें रिस्टोर करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू अगर हमें प्रोटेक्ट करने हैं जो करियर है हमारे इंडियन लेजिस्लेचर के फ्रॉम अब्रप्ट convulsions caused by court orders which are given in the words of the Supreme Court without any application of mind। तो अगर हमें प्रोटेक्ट करने हैं हमारे करियर्स हैं जो लेजिस्लेचर के फ्रॉम अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक जो कन्वल्शन होता है, जो उनको दिक्कत होती है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑर्डर्स के द्वारा जो कि दिए जाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब माइंड के यूज़ किए बिना ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं।
तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।